नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। अब चुनाव 5 राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर हो चुके हैं। तमाम पार्टियां लगातार प्रत्याशियों का चुनाव करने में जुटी हुई हैं और मंथन चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। ऐसे ही हमारे साथ में हैं इस समय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कल्याणपुर से, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है आम आदमी पार्टी से, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे दें। आप जिला पूर्ति अधिकारी रह चुके हैं, इसके अलावा साफ सुथरी छवि मानी जाती है और कल्याणपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी से रहे हैं। अरुण श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें आज इंटरव्यू के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। और मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। मैं पहले सर्विस में था, सर्विस के बाद 2013 में रिटायरमेंट होने के बाद मैंने 2013 में ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तब से निरंतर आम आदमी पार्टी में लगातार सेवा कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा मैं, अब मैं प्रत्याशी बनाया गया हूँ, है ना। और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा संक्षेप में। असल में मेरा क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हो रही थी। आपने अपने आप की आम आदमी पार्टी को आपने क्यों चुना और आम आदमी पार्टी ने आपको क्यों चुना, सवाल ये। आम आदमी पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि आम आदमी पार्टी की नीतियाँ साफ़ सुथरी हैं, ये पारदर्शिता इसमें बहुत ज़्यादा है और जो है ये समाज को बदलने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वैसी राजनीति नहीं कर रहे जातिवाद पर, धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हों। ये विकास कार्य करते, पब्लिक को रियायत देते हुए, पब्लिक को सारी सुविधाएं देते हुए, ये पब्लिक को क्या क्या चाहिए, क्या क्या नीड है उनकी, क्या क्या हम कर सकते हैं पब्लिक के लिए, इस पर विचार करते हुए ये काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगा ईमानदारी से, बहुत ईमानदार पार्टी है। और ये मतलब इन्होंने दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, दिल्ली मॉडल मशहूर है आज इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड में भी मशहूर हो गया। विश्व स्तरीय स्कूल खुले हुए हैं दिल्ली में, सरकारी स्कूलों की काया पलट कर दी है। सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, PCS सब सिलेक्ट हो रहे हैं। इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है वहाँ, इतने बढ़िया स्कूल खुले हुए हैं। सरकारी स्कूलों में AC सुविधा है, AC सुविधा बच्चों को, है ना। और जो है स्विमिंग पूल बने हुए हैं सरकारी स्कूलों में। आप प्राइवेट स्कूल उनके सामने बिल्कुल नगण्य हैं, बिल्कुल बेकार हैं। प्राइवेट स्कूलों की भी मतलब तुलना की जाए तो सरकारी स्कूल कहीं बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर है दिल्ली में। तो लोग विदेशी राजनयिक आते हैं जितने भी इंडिया में, वो पहले सबसे पहले स्कूलों को देखते हैं कि केजरीवाल जी ने, माननीय केजरीवाल जी ने स्कूलों में ऐसा क्या बनाया जो विश्व स्तरीय स्कूल बन गए, इतना मशहूर हो गया दिल्ली मॉडल। और इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक बनाई इन्होंने, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाई हुई हैं। हर मोहल्ले में क्लिनिक बनाई हुई है और सब प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं उनसे बढ़िया क्लिनिक बनी हुई हैं। सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं जनता के लिए। और फ्री ऑफ कास्ट टेस्टिंग, फ्री दवाएं, फ्री, कोई फीस नहीं, डॉक्टर की कोई फीस नहीं, फ्री निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं। बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर दिया है। 300 यूनिट उत्तर प्रदेश में सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के वादा है, 24 घंटे। और इसके अलावा साथ ही साथ जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो पेंडेंसी है, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, माफ़ हो जाएंगे। 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। पुराने बिजली बिल जो है लोगों को फाड़ के फेंक देना चाहिए अगर सरकार बनती है तो, है ना। और 24 घंटे किसानों को बिजली फ्री देंगे, किसानों को पूरी बिजली फ्री देंगे, चाहे पंपिंग सेट चलाए, चाहे जनरेटर सेट चलाए, कुछ भी, कितना भी बिजली खर्च कर दें, किसानों के लिए पूरी इतनी बड़ी सुविधा है कि पूरी बिजली बिल माफ़ होगा उनका। इसके अलावा बेरोजगार भत्ता देंगे। अभी माननीय केजरीवाल जी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी, अभी 2 जनवरी को इन्होंने लखनऊ में आए थे और लखनऊ में ऐलान किया कि बेरोजगारों को 5000 रुपये भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। और नौकरी के लिए गारंटी 6 महीने में 1 लाख नौकरियां और आगे आने वाले 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। और वादा हमारे माननीय केजरीवाल जी उतना ही करते हैं जितना कर पाते हैं। उससे अलावा ये चुनावी रणनीति के तहत वादा नहीं करते हैं कि वादा करके कह दिया और कर ना पाए, लेकिन इन्होंने जो जितना कहते हैं उतना करके दिखाते हैं। दिल्ली में करके दिखा रहे हैं, सबूत है, प्रमाण है आपके सामने। और जितना कहा उतना उन्होंने किया। तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराऊंगा।
तो उन्होंने तुरंत जाके दिल्ली वापस जाके जब अयोध्या में आए थे तो उसके बाद वापस जब दिल्ली गए तो उन्होंने तुरंत कुछ ही दिनों में जाके ट्रेन का इंतजाम किया और हमारे सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई अयोध्या में। तो इनका सबसे बढ़िया प्लान ये है कि सबसे बढ़िया जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो बुजुर्गों को सारे तीर्थ जो है मशहूर तीर्थ, उनको तीर्थ में पहुंचाना, तीर्थ यात्रा कराना और निःशुल्क, ना यात्रा कोई पैसा लगेगा, ना खाने पीने का पैसा लगेगा, ना ठहरने का पैसा, सारा इंतजाम निःशुल्क रहेगा। अच्छा, और इसी अलावा इसके साथ साथ जो बेरोजगारी भत्ता के लिए मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 रुपये और लगातार सबको देंगे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही साथ हर महिला को, 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को, हर परिवार में, चाहे बोले 3 महिला हो चाहे 4 महिला हो, सबको 1-1 हज़ार रुपये प्रतिमाह जीवन भत्ता दिया जाएगा भरण पोषण का है। और वो सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि वो महिलाएं भी अपने खर्चे चला सकें, अपने लोगों को ओबलाइज कर सकें। अब महिलाओं के पास धन नहीं रहता है, पुरुष लोग कमाते हैं, तो उन महिलाओं के लिए कितनी बड़ी सहायता है ये कि हर महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, प्रतिमाह। और ये इतना नहीं, ये सिर्फ कह दिया, जैसा जैसा अन्य पार्टियां कहती हैं वो करती नहीं है। हमारी पार्टी में ये विशेषता है कि उतना ही करेंगे गुणा भाग लगा के जितना कर सकते हैं फंड के हिसाब से। इन्होंने कहा कि 25% जो बजट का 25% है वो शिक्षा पे खर्च करेंगे। तो शिक्षा पे वास्तव में खर्च करेंगे, शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल देखने लायक नहीं है। कोई भी उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री स्कूल दिखाने की स्थिति में नहीं है कि स्कूल दिखा दिए जाए तो बेइज्जती होगी उनकी। ऐसे स्कूल जर्जर अवस्था में स्कूल पड़े हुए हैं, वरना कोई पढ़ाई होती है, न कुछ होता है, सिर्फ सुअर लौट रहे होते हैं। अब यही है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, कहा जाता है जनसंख्या के लिहाज से छठा देश बन सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जब भी चुनाव होते हैं तो ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं? मुद्दे कुछ और हो जाते हैं, मुद्दे कब्रिस्तान शमशान हो जाता है, मुद्दे मंदिर और मस्जिद हो जाते हैं। ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चुनावी मुद्दे बन पाते हैं? वो सिर्फ इसलिए सोच की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है। और पार्टियां जो हैं वो धर्म की राजनीति करती हैं, जातिवाद की राजनीति करती हैं। वो जात के आधार पर वोट मांगना चाहती हैं, धर्म के आधार पर कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो आपस में और हम अपना वोट निकालें। हिंदुओं के वोट निकाल लें, वो मुसलमानों के वोट निकाल के जीतना चाहते हैं। कोई शेड्यूल कास्ट के वोट निकालना के जीतना चाहते हैं, कोई बैकवर्ड वोट। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी ना जातिवाद पर राजनीति कर रही, ना कर रही। हमारी पार्टी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति कर रही है कि मुद्दे जो है, जैसे ये उन्होंने कहा कि नहीं हर महिला को 1,000 रुपये देंगे भत्ता, है ना, हर बेरोजगार को 5,000 रुपये भत्ता देंगे, हर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब सब मिनिस्टरों को और सभी बड़े बड़े लोगों को जब बिजली फ्री मिल सकती है, गणमान्य लोगों को, तो हमारी आम जनता को क्यों नहीं बिजली फ्री मिल सकती है? ये हमारी केजरीवाल जी की सोच है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि हम जनता को, आम जनता को क्या क्या ना दे दें। जो उनको देने लायक स्थिति बनती है वो उनको देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसके साथ साथ पानी का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 लीटर तक पानी खर्च करो तो पानी भी निःशुल्क देंगे, जबकि अन्य पार्टियां पानी का वाटर टैक्स लेती हैं। जबकि पानी जैसी चीज़ आदमी दान में देता है, पानी का तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा पानी के बारे में। और हमारी आम आदमी पार्टी सरकार निःशुल्क पानी 20,000 लीटर तक पानी देती है ना, और 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। गरीबों के लिए कितनी राहत बड़ा काम है ये, है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगार भत्ता देगी, हर महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह वो देगी। आप बता चुके। सवाल ये है कि श्रीवास्तव जी कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ ठहरती है? लगातार संजय सिंह लगे रहे उत्तर प्रदेश में। मौजूदा दौर में जब चुनाव आ चुका है, डिक्लेयर हो चुके हैं, उस दौरान आप आम आदमी पार्टी को प्रदेश में किस स्थिति पर देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को अब पब्लिक जो है एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में, परिवर्तन के रूप में देख रही है। आम आदमी पार्टी ये दिखाई पड़ रहा है कि एक ही ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में चमका सकती है, उत्तर प्रदेश को विकास कर सकती है और उत्तर प्रदेश में जनता को बहुत तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया करा सकती है। एक यही पार्टी नज़र में आ रही है, क्योंकि पब्लिक ने, देखिए, बीजेपी को भी देख लिया, वर्तमान बीजेपी की सरकार से बहुत ही त्रस्त है पब्लिक, बहुत ऊब चुकी है। हर जगह जगह बीजेपी की बुराई मिल रही है। हाँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, बीजेपी शासन से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो कहते हैं भैया किसी तरीके से ये सरकार चली जाए। नंबर 2, उसका विकल्प के रूप में ना तो वो सपा को पसंद कर रही है, ना बीएसपी को पसंद कर रही है, और कांग्रेस का भी ग्राफ गिरा हुआ है, बीएसपी का भी इस समय गिरा हुआ है। सपा एक विकल्प रूप में उभर भी रही थी, परंतु सपा की नीतियों से पब्लिक खुश नहीं है। सपा की कई बार पिछली बार सपा की पार्टी को सरकार देख चुकी है वो, तो सपा की भी परिवार में जातिवाद है,
और वो है भ्रष्टाचार है और जो है लड़ाई झगड़े वाली पार्टी है, तो सपा को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब उसे सिर्फ एक अच्छी साफ सुथरी पार्टी के रूप में, मात्र एक परिवर्तन के रूप में एक आम आदमी पार्टी दिख रही है, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार उतरी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन इतनी बढ़िया उसकी छवि हुई है। दिल्ली में जो लोग दिल्ली में पोस्टेड हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के परिवार के लोग जो रिश्तेदार वगैरह सब दिल्ली में, वो बताते हैं कि दिल्ली में ऐसा काम हो रहा है। दिल्ली की तारीफ सुन सुन के यहाँ की पब्लिक भी उकसा रही है, उकता रही कि अब हम आम आदमी पार्टी को ही लाएं विकल्प रूप में। क्यों ना आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश भी एक उत्तम प्रदेश बन सके, उत्तम प्रदेश बन सके। लेकिन आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में उभर के सामने आ रही है, लेकिन अभी तो काडर वोट ही उनका नहीं बन पाया। आम आदमी पार्टी का तमाम नेता छोड़कर चले गए जो शुरुआत में जुड़े थे। तो आप किस भरोसे ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो दावा करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके परोक्ष में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है? आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं? देखिए, हम उसी तरीके से दावा कर सकते हैं जैसे दिल्ली में हमारी सरकार आई। देखिए, आप ये देखिए, इन सब के बावजूद भी दिल्ली में तीसरी बार सरकार आई है, और ये नहीं प्रचंड बहुमत से आई है। 70 में 67 सीटें जीत के आई है। इस बार उन्होंने, भाजपा वालों ने पूरी ताकत लगा दी कांग्रेस वालों ने दिल्ली में हराने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से हमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनने देना है, परंतु इसके बावजूद भी 70 में 62 सीटें आई। तो ये क्या है? आप सामने है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हमारे यहाँ के नेता कितने भी लोग निकल गए हों बाहर, लेकिन बहुत से लोग नए जुड़ गए हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं, और हमारी आम आदमी पार्टी की नीतियों से इतने लोग खुश हैं कि आज दिल्ली में जय जयकार हो रही है। हमारे केजरीवाल जी को लोग भगवान के रूप में मानते हैं, और नेक्स्ट आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में ये केजरीवाल जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं लोग, है ना। इतनी बढ़िया आम आदमी पार्टी की छवि बनी हुई है। और हमारे संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, जनाधार इतना बड़ा खड़ा कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। हमें लोगों की सबकी ईश्वर से कामना ये है कि हमारे संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनको उनकी मनोकामना पूरी हो, हमारे लोगों की मनोकामना पूरी हो। और पब्लिक चाहती है कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार आए हर तरीके से, क्योंकि वो ये नहीं देख रही है जो आप बता रहे हो। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाजपा कितनी बड़ी पार्टी है, ये पहली बार उतर रही है, परंतु इसकी नीतियों से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि बार बार वो सोचती है पब्लिक कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों ना लाया जाए उत्तर प्रदेश में। वो बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका काम नहीं अच्छा है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं, उसको पब्लिक नहीं लाना चाहती है। एक बार ला के देख लिया, जी उब गया, अब चाहती है परिवर्तन, और अब चाहती है कोई अच्छी पार्टी लाना, इसलिए आम आदमी पार्टी को ही लोग लाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि जो आप फ्री हर बात का ऐलान करते हैं कि हम ये फ्री देंगे, लेकिन क्या फ्री एक राजनीति में या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या फ्री एक विकल्प के रूप में हो सकता है? क्या इससे मौजूदा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस नहीं हो जाता है? हर चीज़ निःशुल्क यदि आप देंगे, दिल्ली में कई जो बोर्ड हैं वो घाटे में चल रहे हैं सिर्फ इसी फ्री के कारण, तो आप इसको किस तरीके से जस्टिफाइड करते हैं? देखिए, आपका ये कहना कि दिल्ली सरकार हमारी घाटे में चल रही, दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, ये तो आपका कथन बिल्कुल गलत है। दिल्ली सरकार का बजट अभी भी इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी कई करोड़ों में 70,000 करोड़ लगभग इस फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। पहले मात्र 13,000 करोड़ का फायदा होता था शीला दीक्षित गवर्नमेंट में, अब 70,000 करोड़ के फायदे में गवर्नमेंट चल रही है। और हमारी मुख्य सरकार जो है वो कैसे ये फ्री सुविधाएं दे रही, जनता को आम सुविधाएं फ्री नहीं दे रही, जनता को आम सुविधाएं उपलब्ध करा रही, मुहैया करा रही है। उसके लिए वो जितना भी गलत तरीके से पैसा जाता था, भ्रष्टाचार में जाता था, उसको उन्होंने बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दिल्ली में कोई पुल अगर पहले 500 करोड़ पुल बनता था, अब वैसे ही पुल, ओवर ब्रिज हमारी पार्टी ने मात्र 200 सवा 200 करोड़ में बना के तैयार कर दिया। तो जो 350 करोड़ करीब 250 करोड़ रुपए बचा हमारा, वही सरकार जो है आम आदमी की जनता की सुविधाओं के लिए मुहैया करा रही हो पैसा। इसलिए जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। और हमारी सरकार गुणा भाग करके सब करके वो जो है जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता था, आधा पैसा लगभग निकल जाता था बजट का, वो पैसा बचा के वो हमारी जनता की हितों में वो पैसा लगा के हमें सुविधाएं उपलब्ध करा रही जनता को।
अच्छा, आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, संजय सिंह से हाल ही में अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, उस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन होगा, लेकिन बात बन नहीं पाई। आप लोग कहते हैं कि वो उनकी छवि दागदार है, तो आप लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही। चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राजनीति कर रहे हैं, मकसद एक ही है, सरकार बनाना। देखिए, सरकार बनाना मकसद नहीं है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि परिवर्तन लाना। सरकार बनाने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ये है कि जनता को सुविधाएं दें। हम जनता के लिए क्या ना क्या करते हैं, जनता ताकि जो है जनता को सुविधाएं मिल सके, फलीभूत हो सके, जनता सुविधा में आराम से रह सके, अपना बजट आसानी से चला सके, जनता को कोई परेशानी महसूस ना हो। इसलिए जो है हम अपनी पार्टी की नीतियों को जनता को, आम जनता को बता रहे हैं। सरकार तो बनने की स्थिति में तो जब जनता चाहेगी तो सरकार तो बन ही जाएगी, वो तो अलग बात है। लेकिन हम जो सपा से गठबंधन वाली बात जो आप कह रहे हो, तो सपा से गठबंधन की बात हम लोगों ने नहीं चलाई, बल्कि ये था कि ऐसा आम लोग जनरल जो है जितने भी विपक्षी पार्टियां थीं तो भाजपा को हराने के लिए सब एक होना चाहती थी, परंतु हम लोगों की नीतियां अलग अलग हैं, भेदभाव है, इसलिए गठबंधन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। और गठबंधन नहीं हुआ, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। आज हमारी पार्टी पूरी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, और ईश्वर चाहेगा तो हमारी पार्टी विजय होकर सरकार बनाने की स्थिति में भी उत्तर प्रदेश में रहेगी। अरविंद केजरीवाल को कहा जाता था सेकुलर, और वो मंदिर से दूर रहते थे, लेकिन अब वो कहते हैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त तो मैं ही हूँ। केजरीवाल जी की माननीय, हाँ, केजरीवाल जी कहते हैं कि अब सबसे बड़ा हनुमान भक्त मैं हूँ। वो तो हनुमान चालीसा सुनाते हैं मंच पर बैठकर, और एक समय था वो कहते थे कि मंदिर और मस्जिद की राजनीति से हम दूर रहते हैं, लेकिन अब वो भी राजनीति उसी तरीके की कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति और उसकी राजनीति नहीं, ये तो देखिए श्रद्धा भाव है। वो अयोध्या गए तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो रामचंद्र जी के कोई राजनीति कर रहे हों। अयोध्या में जाना उनका फर्ज था, अपने गए, अपने उन्होंने दर्शन किए रामलला के, है ना। तो ये एक अपनी श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा बस आदमी बजरंगबली मंदिर में जाता है, कहीं मंदिर में किसी में जाता है, मुसलमान लोग अपनी मस्जिदों में जाते हैं, तो ये श्रद्धा होती है। इसका कोई कयास ये नहीं लगाना चाहिए कि ऐसी राजनीति, इस टाइप की ऊँची राजनीति कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कल्याणपुर से आप प्रत्याशी हैं, कल्याणपुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि इनको तो हल होना चाहिए, यदि आप विधायक बनते हैं तो आप इन मुद्दों को जरूर हल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो मुद्दे हमारे प्रदेश स्तर पर जो तय किए हैं माननीय केजरीवाल जी ने और माननीय संजय सिंह जी ने, वो तो प्रदेश स्तर पर अगर सरकार बनती है तो वो तो हम मुद्दे हल कराएंगे ही। वो तो जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, ये सब। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हम खास तौर से अगर विधायक बन जाते हैं तो अपनी विधायक निधि से एक नया पैसा नहीं बचाएंगे, सारा पैसा बचाने की नीयत नहीं रखेंगे। हमारे लोगों की पार्टी में ये सिखाया जाता है कि जितना भी विधायक निधि मिले, जितना भी फंड मिले, सारा पब्लिक की सुविधा के लिए, पब्लिक की नीतियों के लिए हमें उसमें खर्च करना है। एक एक पैसे का हिसाब देना है, कहीं कोई गलत नीयत नहीं रहेगी, साफ़ सुथरी नीयत से हम काम करेंगे। और पब्लिक में जो खास तौर से मुद्दे हैं कि सड़क, नाली, खरंजा, है ना, पानी, ये बहुत हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में इससे लोग पीड़ित हैं। नालियाँ बदबदा रही हैं, हम देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, महीनों से नालियाँ साफ़ नहीं हो रही, सीवर लाइन साफ़ नहीं हो रही है, वाटर लाइन चालू नहीं है ना, मूलभूत सुविधाएं नहीं पब्लिक को मिल रही हैं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। तो इन सब स्थितियों से निजात पाने के लिए हम पूरा पब्लिक के हित में हम काम करना चाहते हैं। और अगर विधायक बन गए, पब्लिक ने हमें विधायक बना दिया, तो इन सब सुविधाओं पे प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता तौर पर हम इसको गौर करके इसको समस्याओं को हल कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने कहा यदि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश जो पार्टी ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, और यदि वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की समस्याओं को हल करना उनकी प्राथमिकता होगी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।